पहले भी आपने अपने साथ दिया, बयान लेके दिया घर पे, आज आपकी क्या बयान है इनके साथ? फैमिली कौन कौन है आपके? पापा है आपके? ये दादाजी है? क्या नाम पापा जी का? जी जी, ये मतलब अगर आपकी तो बोल रही है आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले लो, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अभी आपका कोई प्रेशर हो तो अभी बता दीजिए। दोस्तों राम नमस्कार, राम राम सभी दोस्तों को राम राम। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नागौर जोधपुर जिले के ओसियां तहसील के गांव समराऊ से। कहानी यह है कि एक लड़की जो थाने में फ़ोन करके बुलाती है कि मेरे को बंदी बनाया हुआ है, मेरे माँ बाप से ही मेरे को खतरा है। बात मैं कर रहा हूँ ओसियां तहसील के समराऊ गांव के। वहाँ पर एक लड़की ने अपने माँ बाप के खिलाफ ही पुलिस ने बुलाकर वहाँ से निकल गई। जिस औलाद को माँ बाप का ही खतरा होता है उसका अब क्या कहना है। उसने माँ बाप के खिलाफ एसपी आईजी को फ़ोन करके घर पे बुलाया था कि मेरे को यहाँ पर बंधक बना के रखा हुआ है। आजकल के बच्चों को क्या हो गया जो अपने माँ बाप के खिलाफ ही ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। खैर, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखा और उन्होंने छोटे से बड़ा किया, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा दी और बेंगलोर जैसे शहर में जाकर पढ़ने का मौका दिया, फिर भी लड़के ने अपने माँ बाप को गलत साबित कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरे को बंधक बनाए हुए हैं। इतनी छूट जो एक बच्ची होकर, एक लड़की होकर अपने ये सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड में वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पर भारी वायरल हुआ है। आप सोशल मीडिया पर कौन से भी प्लेटफार्म पर आप देख सकते हो। बेंगलोर से पढ़ाई करती थी और पिता का नाम सुनील जी सुतार, एक सीधे साधे किसान आदमी थे। और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने पूछा, सर यहाँ क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने। बात ऐसी है कि जिस माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया और 20 साल 22 साल की उम्र की, माँ बाप के पास इतना ही अधिकार नहीं है अपनी बेटी को कुछ कहने पर कि प्रशासन उनका साथ देते हैं। थोड़ा बहुत कानून में सुधार होना चाहिए, इतनी लड़कियों को छूट नहीं दी जाए। ऐसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो जिसके साथ भागी है उसकी क्या होगी। पूना में जब उनके पिता से बात हुई सोशल मीडिया किसी मेरे भाई से, तो उन्होंने बताया कि उसको कोई बंदी बनाए हुआ नहीं रखा हुआ था। उनको सिर्फ ये खेत से जो वहाँ ढाणी थी, ढाणी में रहती थी, ढाणी से बुलेरो, बाप ने बुलेरो गाड़ी देकर उनको साग सब्जी जो भी ज़रूरत की फॉर्चून किराना का सामान है लाने के लिए, वो भी यही काम करती थी। शुरुआत में उन्होंने अपने गांव में पढ़ाई कराई, फिर बेंगलोर में उनका थोड़ा बहुत, ये 3 भाई बहन थे, तीनों की शादी एक साथ ही की थी।
जब विमला ने कहा कि मेरी शादी आप कर रहे हो तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, फिर भी बाप ने रिश्तेदारों से, उसके ससुराल वालों से, ससुर से पूछकर उनको 2 साल ना भेजने की रिक्वेस्ट की कि मेरी बच्ची की पढ़ाई है वो अधूरी रह जाएगी, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। ससुराल वाले भी मान गए, तो पास ही गांव के थे ससुराल वाले कि भाई बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो उनको पढ़ाओ। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी कलयुगी बेटी जो अपने माँ बाप को ही, जब वो वहाँ से प्रशासन के साथ जा रही थी उस टाइम उनके माँ बाप रो रहे थे कि क्या करें। माँ रो रही थी लेकिन माँ की एक भी नहीं सुनी, फिर वहाँ से चली गई। उनका ससुराल फड़ौदी में ही था और माँ बाप, और 1 महीना अभी पिछले 2-3 महीने पहले 1 महीना ससुराल भी जाकर रही थी। ससुराल वालों को भी परेशान करना, परेशानी करते करते फिर वहाँ से वो लोग फड़ौदी से उनके पिता को, सुनील जी जांगीर को, वो फ़ोन करके कहा कि ये यहाँ नहीं रहना चाहती है। उन्होंने लगभग रिश्ता तोड़ ही दिया था। उन्होंने उसके गहने सारी चीज़ें ले ली और उनको छोड़ दिया। फिर बच्चे से पूछा तो तुम क्या करना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि मैं पुणे जाकर बिजनेस करूँगी। मेरे 5-4 लड़के लड़की दोस्त है, मैं उनके साथ जाकर काम करूँगी। फिर उन्होंने, माँ अकेली थी घर पर और बाप बेंगलोर था, माँ को बिना बताए वहाँ से सीधी पुणे चली गई। फिर सुनील जी ने उनके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और ओसिया थानों से लिखा कर वो सीधा पुणे चले गए। पुणे जब वो गए थे, इनके साथ लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी। फिर सुनील जी ने वहाँ से जोधपुर से एयरपोर्ट का टिकट कराकर और जोधपुर थाने से लेडीज़ कांस्टेबल बुलाकर लाकर उनको यहाँ लेकर आए थे। लाने के बाद में वो यहीं रहती थी खेत में, और उन्होंने पुणे के अंदर आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। उनको सारा रास्ता है, वो वहाँ की एक लेडीज़ अफसर थी, उनका नाम सीमा था। उन्होंने पूरा रास्ता बताया कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं गवर्नमेंट प्रशासन में रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चियों को इतनी छूट ना दे, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो किसी की होगी। यही बात ओसिया के विधायक श्री भैरालाल जी सिवल ने कही थी कि ये घटना बहुत ही दुखदायक है। जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं होते हैं वो किसके होंगे। इसके लिए उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाने की बात कही है। आगे क्या होता है, और ऐसे कलयुगी बच्चे से तो बिना बच्चे ही अच्छा। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के नहीं होते हैं, इसकी फ़ोटो और इसकी जो वहाँ से भाग रही थी, जब पुलिस प्रशासन को बुलाकर घर पे वहाँ से जा रही थी, तो वो भी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगा। और ऐसे अपनी बच्चियों की इतनी छूट मत दें जो अपने लिए भी घातक हो सकती है। ऐसे घातक करने से अपने समाज में क्या इज्जत रहती है, समाज की भी सोचनी पड़ती है, रिश्तेदारों में क्या इज्जत रहती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इन के माँ बाप की क्या गलती थी, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया और बिजनेस करने के लिए पुणे जैसे शहर में जाने के लिए अनुमति दे दी। फिर भी उस
लड़की ने, जो मैं तो इसको कलयुग की लड़की कहूँगी, जो गर्भ में जिस बाप ने बुलेरो गाड़ी देकर साग सब्जी और किराना का सामान जो भी चाहिए वो लाने के लिए देते थे। आजकल गांवों में बच्चियों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देते हैं, फिर भी सुनील जी ने अपनी बच्ची को इतने लाड प्यार से रखा और बुलेरो गाड़ी लेकर वो गांव में फिरती थी। और फिर भी उन्होंने माँ बाप को इतना खराब बताया कि मेरे को खतरा मेरे माँ बाप से ही है। ऐसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो उसको भगाकर ले जाने वाले हैं, उसका क्या होगा। ये बात सुनील जी से जब एक पत्रकार ने पूछा तो सुनील जी ने कहा कि हम लोग, जो लड़का था उस लड़के के बारे में छानबीन की तो वो एक हिंदू लड़का था और वो लड़का जोधपुर का ही था और उनको बताया कि मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ। फिर भी वो लड़की, सिर्फ हम लोग दोस्त हैं। लड़के ने कहा कि ये जो मेरे को कहती थी वो मैं करता था, मैंने मेरे मन से कुछ नहीं कहा। बातें जो बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप और अपने समाज, अपने माँ बाप की इज्जत कोई ही नहीं समझते हैं तो आगे क्या होगा। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग की बातें हैं। आप सभी दोस्तों और सभी मेरे भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को छूट दें, लेकिन इतनी छूट ना दें जो आपके लिए भी घातक हो सकती है। समाज में आज उनके माँ बाप पर क्या बीत रही है। माँ खड़ी थी, दादा खड़ा था, बाप खड़ा था, माँ खड़ी थी जब पुलिस आई थी, जैसे यहाँ पर कोई चोर है। इस तरह से अपने माँ बाप के घर पर पुलिस बुलाना और आईजी, एसपी और वहाँ पर कॉल करके उनको कहना कि मेरे को मेरे माँ बाप से ही खतरा है। चलो हाँ, आप अपनी बच्चियों और अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन उनकी थोड़ा बहुत ध्यान रखो। उनका मोबाइल चेक करो, मोबाइल में क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है। और आप इतनी छूट मत दो, कल आपके लिए घातक हो सकती है। आज सुनील जी जहांगीर जिन पर आज उन पर क्या बीत रही है वो तो वही जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने बच्चों का फ़ोन है वो टाइम टू टाइम चेक करो और उनको इतनी छूट मत दो कि कल ने आपको पछताना पड़े। फिर पछताने से क्या होता है। आज की कलयुग की ये बेटी जो अपने माँ बाप का नाम खराब किया, लेकिन मैं इन लोगों को ख़राब नहीं जानता हूँ, क्योंकि जिस माँ बाप ने उनको पढ़ाया और लिखाया और बेंगलोर, पुणे जैसे शहरों में जाने के लिए पढ़ाई पर पैसा लगता है, उन्होंने पैसे भी लगाए और शादी भी करवाई, सारा कुछ करवाया। उनके सुनील जी के 3 बच्चे थे, तीनों की शादी एक साथ करवाई और उन्होंने अपना फ़र्ज उतार दिया। आज ऐसी बेटी जिसके माँ बाप ने, आज हम देखते हैं समाज में किसके पास गाड़ियाँ हैं चलाने के लिए, कौन सी बच्ची है जिसके पास गाड़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को गाड़ी, मोटरसाइकिल सब कुछ उनके पास था। जिस माँ बाप ने अपनी बच्ची के लिए इतना किया, लेकिन वो बच्ची आज जब पुलिस घर पहुंची तो सुनील जी ने पूछा कि आप किस लिए आए, कि पुलिस वालों ने बताया कि आपकी लड़की को आपसे खतरा है, आपकी लड़की ने हमको फ़ोन करके बुलाया है और इसलिए हम आए हैं। फिर सुनील जी ने कहा कि आप मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए, आप मेरे रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, मेरी बच्ची। ये बात पुलिस वालों की
भी पता थी, लेकिन पुलिस वाले बेचारे क्या करते हैं, कानून के आगे, कानून है जो संविधान में चीज़ें लिखी हुई है उसको उनको मानना ही पड़ता है। कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून में, कानून के दायरे में रहकर उनको उनका फ़र्ज़ था, उनकी ड्यूटी थी, उनको ड्यूटी निभानी पड़ी और वो अपने साथ ले जाकर जोधपुर के नारी निकेतन आश्रम में भेज दिया। और आगे क्या अपडेट आएगी इस कहानी की, आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मारवाड़ी न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें कि हम भी आगे बढ़ें, और आप सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।